हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 9 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। आरती सरीन। प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डन को। कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। अपना देश भारत। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के। अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अपना देश भारत। 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। केरल में। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया है। क्रू 9 मिशन को। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा। फिनलैंड में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है। मुंबई में। आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में। इजराइल के हमले में मारा गया हसन नसरल्लाह किस संगठन का प्रमुख था। हिजबुल्लाह का। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चिकित्सा या फिजियोलॉजी 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन ए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन को। तो इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है। विजेताओं का चयन स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की नोबेल असेंबली द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोबकुन को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का पुरस्कार मिला है। अब हम बात करें नोबेल पुरस्कार स्टैटिक जीके की। तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है। सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। 10 दिसंबर को। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। 10 दिसंबर 1901 को। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था। मैरी क्यूरी को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे। लिनस पॉलिंग। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। विलियम कॉनराड रोंटगन। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं। मलाला यूसुफज़ई। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। 3 लोगों को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मदर टेरेसा।
अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 92वीं। भारतीय वायुसेना दिवस 2024 भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ का सम्मान करता है, जिसे 8 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इस वर्ष का उत्सव भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर इंडियन एयरफोर्स, कैपेबल, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट थीम पर आधारित होगा। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है इसका, और वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और उप प्रमुख SP धारकर हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राजकुमार हिरानी को। मुन्ना भाई MBBS और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों के लिए मशहूर राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान दिया जाएगा। यह पुरस्कार समारोह 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके गृह नगर खंडवा में आयोजित किया जाएगा। किशोर कुमार सम्मान प्रख्यात पार्श्व गायक एवं हरभजन मौला कलाकार की स्मृति में स्थापित किया गया था। हाल ही में विश्व कपास दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कपास की खेती और उससे जुड़े समुदायों की समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाना है। पहला विश्व कपास दिवस 2019 में जिनेवा में मनाया गया था। 2024 में विश्व कपास दिवस की 5वीं वर्षगांठ है और इसकी थीम है 2024 में अच्छे के लिए कपास, और वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए वेल्स को। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के आगामी 25वें संस्करण के लिए वेल्स को सहयोगी देशों में से एक के रूप में चुना है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कार्डिफ में वेल्स सरकार, ब्रिटिश काउंसिल और वेल्स आर्ट्स इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही इनकी घोषणा की है। हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। यह त्यौहार कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा विरासत गांव के सामा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। अब बात करें हम पूर्वी भारत के प्रमुख त्योहारों की, तो खर्ची पूजा महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में, लोई नगाईसी त्यौहार नी त्यौहार मणिपुर में, डोल यात्रा त्यौहार असम में मनाया जाता है। सेक्रेनी महोत्सव नागालैंड में, याओशांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। चेरोबा ये मणिपुर में मनाया जाता है। योशंग त्यौहार मणिपुर में, शुमांग लीला उत्सव मणिपुर में, वांगला महोत्सव मेघालय में, नोंग क्रेम त्यौहार मेघालय राज्य में मनाया जाता है। सोलोंग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में, और चापचार कोट, मीट कोट, पावल कोट और तरफवांग कोट उत्सव ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना के लिए कितना बजट जारी किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने हेतु कृषिोन्नति योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषिोन्नति योजना को कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय के साथ लागू किया जाएगा और ये योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी।
अक्टूबर 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने से भारत को ऊर्जा दक्षता को तैनात करने में विशेषज्ञ और संसाधनों के विशाल नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे भारत को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास में मदद मिलेगी। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हो गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में वैश्विक सहयोग को दृढ़ करना है। यह खनिज सुरक्षा साझेदारी से उभरने वाली एक नई पहल है, जो 2022 में अमेरिका द्वारा स्थापित एक ढांचा है। नेटवर्क का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूरोप के संस्थानों को एक साथ लाना, सहयोग, सूचना विनिमय और सह वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। ओडिशा में तेंदुआ अनुमान 2024 जारी किया गया। इसके तहत ओडिशा में तेंदुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 696। ओडिशा में तेंदुआ अनुमान 2024 जारी किया गया है। इसमें 696 की औसत संख्या का अनुमान लगाया गया है। ओडिशा में तेंदुओं की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। 2022 और 2024 के बीच ये 568 से बढ़कर 696 हो गई है। NTCA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश में लगभग 1,485 तेंदुओं का अवैध शिकार किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, JP नड्डा को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति की बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। प्रतिनिधि सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते शामिल हैं। यह सत्र सुलभ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ाने और महामारी विज्ञान और जनसांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित होगा। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोको गॉफ ने। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है। फाइनल में कोको गॉफ ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 6-1, 6-3 से हराया है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता बीजिंग में आयोजित एक WTA 1000 प्रतियोगिता थी। 2004 और 2013 में सेरेना विलियम्स के बाद कोको गॉफ चाइना ओपन जीतने वाली दूसरी अमेरिकी महिला खिलाड़ी हैं। हाल ही में नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश मानसिंह राउत। नेपाल के राष्ट्रीय रामचंद्र पौडेल ने प्रकाश मानसिंह राउत को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस नाम की सिफारिश संविधान परिषद द्वारा की गई थी और प्रकाश मानसिंह राउत को 65 वर्ष की आयु में निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ के सेवानिवृत्त होने के बाद नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुडी, केरल में है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कुमाऊं हिमालय कहाँ पर स्थित है? सतलुज और काली नदियों के मध्य। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोड्डा बेट्टा पहाड़ियाँ। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेघालय में। तीस्ता और देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत के भाग को क्या कहा जाता है? असम हिमालय। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवमाली। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, आरती सरीन। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।